के साथ चलना एक कला है। जब वक्त बदलता है तो बहुत सी चीज़ें, लोग, परंपराएं या तो पीछे छूट जाती हैं, गुम हो जाती हैं, या फिर एक नए रूप में, नए कलेवर में खिल उठती हैं। बिहार के पटना से निकली 800 साल पुरानी टिकुली कला भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। और इस यात्रा के एक सारथी हैं अशोक कुमार बिस्वास। देखिए, लोक कला का सीधा संबंध है हमारा रोजगार से। लोक कला का मतलब ही है कि वो रोजगार से जुड़ा हुआ रहता है, और रोजगार तभी हमको मिलेगा जब डिफरेंट टाइप की चीज़ हम बनाएंगे। जैसे बहुत सारा यूटिलिटी आइटम अगर हम बनाते हैं तो वो ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा फैलेगा, हमारा कला ज़्यादा फैलेगा। क्योंकि आर्थिक स्थिति मेरा बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से हम सोचे कि अगर इस काम को करते हैं तो मेरा आर्थिक स्थिति सुधरेगा ही, साथ साथ पेंटिंग से मेरा लगाव था, पेंटिंग को भी आगे कर पाएंगे। 800 साल की यात्रा के बाद माथे पर लगने वाली बिंदी से निकलकर टिकुली कला ने भी खुद को और संवारा है, खुद को और निखारा है। अब ये कला बोर्ड पर रंगों और चित्रों से कभी राधा कृष्ण की कहानियां सुनाती है तो कभी आपसे संवाद करती, चित्रों को जिंदा करती दिखती है। अभी देखा गया है कि 99% मेरा जो टिकुली पेंटिंग का काम करने वाले हैं औरत लोग हैं। इसका मेन कारण ये है कि जो भी गरीब महिला लोग हैं इस काम को करना चाहते हैं, चूँकि घर में बैठे हुए हैं, कोई दूसरा काम नहीं है और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो वो अगर काम करते हैं, घर में बैठकर काम करते हैं और काम करके उनको आमदनी करने का मौका मिलता है, तो इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है। वक्त जब बदलता है तो बदलाव को नए ध्वजवाहक, नए एम्बेसडर्स चाहिए होते हैं। इसीलिए अशोक कुमार जी ने लगभग 350 ग्रामीण बच्चियों को इस कला के बारे में सिखाया और उन्हें रोजगार के नए मौके भी दिए। टिकुली आर्ट मेरे लिए क्या है, अगर आप शबीना को जानते हैं तो आप टिकुली आर्ट के वजह से ही जानेंगे। जब वक्त बदल रहा है तो टिकुली कला सिर्फ माथे को सजाकर ही नहीं, कई और तरीकों से आपसे जुड़ना चाहती है। भारत की और कई जमीनी कलाओं की तरह न इसके पास मार्केटिंग है, न इन्फ्लुएंसर हैं, इसके पास सिर्फ आप हैं। बात करिए इसकी, जिंदगी का हिस्सा बनाइए टिकुली कला को, एक नई जिंदगी दीजिए इसे। ये खूबसूरत पुरानी कला नए बदलते दौर में आपको पुकार रही है, गांव से।